और 193 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली यान का अपने ब्लड वॉरियर्स के साथ है ना पहुंच जाता है अपनी यंग फैमिली में। जो सामने बॉडीगार्ड थे, बॉडीगार्ड भाई खड़े हुए थे, तो उनको सामने से ना ब्लड वॉरियर कुछ टोकन दिखाते जिससे प्रूव होता है कि यस भाई हम लोग ब्लड वॉरियर है। तो टोकन वो लोग भी देखते और लोग यहाँ पे परमिशन नहीं देते। उसके बाद से दोनों ब्लड वॉरियर और यान के अंदर जाने लगते। पीछे से बॉडीगार्ड यहाँ पे बात करने लगते कि हाँ भाई ये भाई कौन यहाँ पे यंग लॉर्ड था भाई, सामने सामने पहचाने नहीं, लेकिन देखने से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जवान लग रहा है। कितना कम से कम 17 या फिर 18 साल का लग रहा है। यानी जो भी यंग लॉर्ड्स है भाई उसमें से कम ये छोटे वाले तो नहीं है। सामने से दूसरा बंदा बोलता यस यस मुझे सबसे छोटे वाले यहाँ पे लग रहे, लेकिन मैंने ऐसा सुना जो छोटे वाले ना भाई वो कल्टीवेशन के मामले में सबसे पीछे एकदम नॉर्मल आदमी के बराबर है भाई, बिल्कुल भी कल्टीवेशन करना नहीं जानते। लेकिन सामने से ध्यान से तुमने देखा भाई बड़े कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाला रहता है। एक ऐसा बंदा जो कि कल्टीवेशन यहाँ पे चाह के भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं आ सकता। दूसरा बंदा बोलता यस भाई तूने यहाँ पे सही बोला, लेकिन अपने को क्या भाई अपने को जो काम मिला है बॉडीगार्ड का काम करने का, चुपचाप बॉडीगार्ड का काम करते। तभी एक तीसरा बंदा बोलते हाँ लेकिन तुमने तो सुना होगा भाई अभी तक जो भी यंग लॉर्ड्स है ना भाई इसमें ये पहले थे जो यहाँ पे आ पाए। एक चौथा बंदा बोलते यस यस तुमने सही बोला भाई, ये पहले यंग लॉर्ड है जो अभी लौटे हैं, इससे पहले भाई यहाँ पे कोई भी लौटा नहीं है। और जैसे भाई फैमिली के अंदर और जाते ना सामने ढेर सारे बंदे दिखा देते जो कि स्टीवर्ड से नौकर हो सकते हैं। स्टीवर्ड बेसिकली नौकर ही रहता है, लेकिन टॉप लेवल का नौकर भाई, जिसको भाई काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट काम संभालने को दिया जाता है। यहाँ पे जो स्टीवर्ड था इन जिसका नाम था इन, जैसे यहाँ पे दोनों ब्लड वॉरियर को देखता ना, इनको देखते पहचान जाता है, इनके पास आता कहता है नमस्कार ब्लड वॉरियर्स भाई, आप लोग से भाई मिलकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और अपने साथ किसी लड़के को लेकर आए, ये पक्का कोई यंग लॉर्ड होंगे। तो ये कौन से यंग लॉर्ड ने सामने से बताओगे क्या? तो सामने से तू चैन बता दे कि हाँ भाई जो हमारे फोर्थ मास्टर है ना ये उनके बेटे हैं, सबसे छोटे वाले यंग लॉर्ड। तो सामने से यहाँ पे जो था भाई स्टीवर्ड वो भी यहाँ पे वेलकम करता है यान का, कहता है भाई यंग लॉर्ड वेलकम है, वेलकम, आपको यहाँ पे स्वागत है भाई, काफ़ी दिनों से हम आपका यहाँ पे इंतजार कर रहे थे आपको यहाँ पे स्वागत के लिए। जो सुनते यान का बोलते क्या वाकई में आप काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हो? जो सुनते स्टीवर्ड बोलते ऑफकोर्स भाई आप यंग लॉर्ड है भाई, आपके स्वागत के लिए यहाँ पे भाई कुछ दिन कुछ महीने या फिर कुछ साल भी यहाँ पे इंतजार करना पड़े ना हमें चलेगा, हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके स्वागत का भाई अच्छे से क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट करके रखना है ना। तो यान के बोलता अच्छा भाई अरेंजमेंट तो कहीं क्या अरेंजमेंट है भाई हमें बताओ। जो सुनते भाई यहाँ पे स्टीवर्ड मक्खन लगाने लगता है, कहते भाई आते ही आपने सीधे अरेंजमेंट के बारे में पूछ लिया, क्या दिमाग है आपके पास, मानना पड़ेगा। सामने से दूचन कहते हैं बस कर भाई कितना मक्खन लगेगा, चुपचाप जो सामने से हमारे यंग लॉर्ड ने पूछा कि हाँ भाई क्या अरेंजमेंट है वो बताओ। जो सुनते स्टीवर्ड कहते हाँ भाई हमें ऑर्डर मिला कि सामने से जो भी यंग लॉर्ड आएंगे ना सबसे पहले यहाँ पे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना उस पॉइंट में जाने के लिए। जो सुनते ये तीनों ही लगे क्या भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट ये वाकई में ये वही है, ओ यार मानना पड़ेगा भाई तो वाकई में कमाल की जगह है। हमें इस पॉइंट के बारे में बताया जाता है कि हाँ भाई पॉइंट है ना एक टाइप के भाई काफ़ी ज़्यादा कीमती से जगह पे पाया जाता है, यानी एक ऐसा जगह जिससे बहुत ऐसा स्पेशल जगह होली लैंड टाइप का समझा जाता है। और यंग फैमिली का वन ऑफ जो कीमती चीज़ें कहा जाती है ना उसमें से ये पॉइंट भी आता है। इस पॉइंट के अंदर तुम जाओगे कल्टीवेट करोगे ना कुछ समय के लिए फिर कुछ दिन के लिए, तुम्हें भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा फायदा होगा, तुम्हारे पावर के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हें कुछ चोट वोट लगा ना तो चोट भी यहाँ पे अच्छे से ठीक हो जाएगा। सामने से यहाँ पे तू चंद बता दे हाँ एक बार मैं पहले भी ना या इसमें जा चुका हूँ, तो यंग लॉर्ड आपको भी जाना चाहिए, एक बार यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए। यहाँ पे फीमेल वॉरियर भी कर दिया, हाँ आपकी फैमिली के यहाँ पे ना यंग लेडी माई है ना उसके साथ भाई मदद करने के लिए मुझे उनके पास भेजा गया था। कुछ दुश्मनों ने हमला कर दिया था, मेरी मुलाकात उनके साथ होगी, लड़ाई हुआ जिसके बाद से मुझे यहाँ पे चोट लगा था, ऑलमोस्ट भाई मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। लेकिन उसके बाद से एल्डर लोग ने मुझे परमिशन दिया उस पॉइंट को यूज़ करने का, मैं गई मैंने वहाँ पे पॉइंट यूज़ किया जिसके बाद से भाई मेरा जो भी चोट था चोट भी ठीक हो गया और मेरा पावर वगैरह भी यहाँ पे इंप्रूव हो गया। सामने से यान के बता दे कि हाँ एक बात मुझे भी इस पॉइंट के बारे में मतलब मेरा भी एक किस्सा है। जब भाई इस फैमिली के अंदर में था फैमिली से निकला नहीं था उस समय जो मेरे पापा थे ना उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे लेटर लिखा एल्डर्स लोग थे भाई परमिशन मांगने के लिए। भाई मेरे को भाई पहले कल्टीवेशन वगैरह बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आता था, एकदम मैं नल्ला था, तो भाई थोड़ा सा भाई मेरे को इंप्रूवमेंट करने के लिए परमिशन मांगा कि यहाँ पे पॉइंट के एक बार यूज़ करने के लिए मेरे बच्चों को यहाँ पे परमिशन दे दो। लेकिन सामने से हर बार एल्डर्स लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट बोला ये करके कि हाँ भाई तुम्हारे बेटा यहाँ पे नल्ला है उसको यूज़ करना है, यानी भाई पॉइंट की बर्बादी करना है, इसलिए भाई हम यूज़ करने की परमिशन नहीं देते। और यान के बहुत गुस्सा करते हैं एल्डर्स पे कि हाँ भाई सारे कमीने एल्डर्स हैं। इसके मम्मी पापा भी तो भी हार नहीं माने थे भाई, बहुत सारे ना भाई फैमिली की जगह मिशन करते थे, काम करते थे और मेरिट्स वगैरह यार भी बहुत सकते भाई, मतलब काम करके भाई दिखाते कि यस भाई हमने इतना इतना काम किया, बदले में सामने से हमें दीजिए और हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं, बस हमें हमारा जो बच्चा ना उससे यहाँ पे परमिशन दे दो भाई पॉइंट यूज़ करने का। लेकिन भाई कभी मिला नहीं और मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे समझाते थे कोई बच्चा नहीं, हम लोग भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आज नहीं तो कल तो यहाँ पे मौका मिल जाएगा। लेकिन एंड तक सारा मुझे मौका मिला नहीं और बाद में मुझे हाई हेवन पेबुलोन में ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे भेज दिया गया। उसके बाद से आज सारे एल्डर लोगों ने भाई आज परमिशन मिला भाई मेरे लिए यहाँ पे ओपन करने का। लेकिन जो मेरी मम्मी पापा ने इतना मेहनत किया भाई उस मेहनत के यहाँ पे क्या, तभी सामने से यहाँ पे भाई स्टीवर्ड कहता है ओके ठीक है भाई तो चलिए अब तो भाई जल्दी से पॉइंट वगैरह यहाँ पे ओपन हुआ है जहाँ पे सामने से आप जा सकते हैं। तभी आसमान से भाई फिर से एगल बीस्ट की आवाज़ आती है, आसमान में देखता है समझ जाते कि यहाँ भी एक और एगल बीस्ट यानी भाई पक्का दूसरे भी कोई यंग लॉर्ड यहाँ पे आ चुके, देखते कि यहाँ पे कौन आए, दूसरे आ चुके हैं, यानी एक साथ में डबल सेलिब्रेशन हो जाएगा।
जाएगा। तभी यहाँ पे भाई यंग मास्टर आता है। सेकंड यंग मास्टर जैसे आता ना, बॉडीगार्ड बोलते यहाँ पे रास्ता छोड़ो। सेकंड यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं। स्टीवर्ड देखता हुआ बताता है अच्छा भाई सेकंड यंग मास्टर भाई ये जो हमारे लीडर है ना भाई, फैमिली के लीडर, ये उनके बेटे जो हैं। यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है ना वो भी देखते हो कहते हैं हाँ भाई सेकंड यंग मास्टर ना भाई ये ज़्यादा हमें बढ़िया लगते हैं लिटिल यंग मास्टर से, यानी भाई यान का इससे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा बढ़िया दिखा देते हैं। सामने से यहाँ पे जो था सेकंड यंग मास्टर भाई वो आता है यान के पास। यान के को देखते हो पहचानता है। यान कैसे कहते भाई छोटे कैसे भाई, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। यान का भी कहते कि हाँ भैया आपसे भी मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। यांग जाओ इसका यहाँ पे नाम था। सामने से तभी यहाँ पे भाई इनके बीच में बातचीत होती है। यहाँ पे यान का भाई हमें बताता है कि हाँ भाई ये बेसिकली जो ये है ना सबसे भाई यहाँ पे बोल सकते हैं भाई दूसरा सबसे बड़ा भाई है भाई हमारे यंग जो जनरेशन जो अभी का जनरेशन है ना उसमें हाँ सेकंड सबसे बड़ा भाई है। और हमारे फैमिली के जो भाई जो मेरे गेट अंकल हुए हमारे फैमिली के लीडर, ये उनके बेसिकली भाई बड़े वाले बेटे हुए। और अभी उनको ही तो चोट लगा जिस जगह भाई अभी एडवांस में यहाँ पे ना इनहेरिटेंस और किया गया है, जिस जगह हम सबको वापस बुलाया गया एडवांस में टाइम से पहले। उसके बाद जो स्टीवर्ड है ना वो सारी बातें जो उसने यान कैसे बोली वो सेम बात यहाँ पे उसको भी बोलने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता एक समय अभी तो यहाँ पे मैं यान के साथ बातचीत कर डरे को उसके साथ बातचीत करूंगा तो भाई यान को अच्छा नहीं लगेगा। तो यान कैसे परमिशन मांगता है कि सुनिए भाई इनकी भी तो सेवा पानी करना है, समझ ना मैं कहने क्या मतलब है। यान का बोलता हाँ समझ रहा हूँ जो काम है भाई तो कर सकता है। तो जाता है भाई उसके पास उस सेकंड भाई के पास, उससे कहता हूँ कि ठीक है सुनिए यंग लॉर्ड भाई आपने जो भी काम किया आप यहाँ पे आ चुके भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें यहाँ पे भाई ऑर्डर मिला कि सामने से जैसे आप आओगे ना आपको अपने घर पर ना भेज के जो सबसे पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना उस पॉइंट में आपको एक बार जाना पड़ेगा। जो सुनते कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद से भाई इसका तो स्टीवर्ड काम हो चुका है। यान गाय के पास जाता है। यान कैसे कहता है हाँ यान गाय कैसा है भाई, सामने से यान को बोलता है कितने बार बताऊँ बढ़िया हूँ। सामने से फिर हंसते हंसते कहते भाई मानना पड़ेगा भाई ऐसा कहते जो लड़की लोग रहती है ना छोटी से बड़ी बड़ी होते होते भाई उनमें काफ़ी चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। बचपन में देखो फिर डायरेक्ट भाई बड़े होते हो देखो तो भाई तुम पहचान नहीं पाओगे। मुझे लगता है ये सेम बात है ना लड़कों पर भी डिपेंड होता है। आखिर बार याद है भाई मैं तुझे कब देखा था, जब तू छोटा सा अभी बच्चा था, और वहाँ देख भाई तू कितना एकदम बड़ा हो चुका है। जैसे मैं पहले तुझे देखा ना एकदम 2 सेकंड में हिल गया कि वाकई में यान का ये क्या, नहीं यान का ही नहीं होगा, नहीं यान का ही होगा, ऐसा कंफ्यूज हो गया था। तो वाकई में यान का ये देख भाई कितना तो चेंज हो चुका है। पहले तो एकदम वीक था भाई, नल्ला था, कुछ आता वाता नहीं था, लेकिन आज देख भाई काफ़ी तू मुझे यहाँ पे टैलेंटेड लग रहा है। तो वाकई में भाई हमारी यंग फैमिली के भाई मेंबर बनने के लायक है। जो सुनते यान के बोलते कि नहीं नहीं आपको ज़्यादा मेरी तारीफ करे, उतना भी कुछ खास नहीं हूँ मैं। और तब यहाँ पे ना जो सेकंड यंग मास्टर था ना उसका भी भाई नोटिस करता है कि एक सेकंड भाई मेरे को ऐसा क्यों लगता है इसके जो ब्लड वॉरियर है ना कुछ ज़्यादा मतलब यान के ज़्यादा क्लोज लगते हैं। वाकई में यान करें ऐसा क्या 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 भाई उतने क्लोज हो गए, मेरे तो ब्लड वॉरियर इतने क्लोज बिल्कुल भी नहीं हुए। तभी सामने से यहाँ पे यान कैसे कहते सुनो भाई हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमें तो भाई ऑर्डर दिया गया है कि हाँ भाई सबसे पहले ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है वहाँ विजिट करना है। तो एक काम करते भाई अलग अलग जाने से अच्छा भाई साथ में जाते, क्यों कैसा आइडिया है। यान का बोलते हाँ काफ़ी बढ़िया आइडिया है साथ में चलते। तो ये बोलते काफ़ी बढ़िया है। तो अपने ब्लड वॉरियर से यहाँ पे कहता है सेकंड ब्लड है कि अच्छा ठीक है भाई सबके सब तुम लोग वापस घर पर लौटो, 3 से 4 दिन हमें लग जाएगा, उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे। तो लोग भी सामने से कहते कि हाँ भाई जैसे आपकी मर्जी। फिर यान का अपने ब्लड वॉरियर से कहते कि हाँ भाई आप दोनों का भी शुक्रिया, आप दोनों में जाके आराम कर सकते हैं। इसके बाद से भाई ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे यहाँ पे वो दोनों निकलते ना इनके जो ब्लड वॉरियर से भाई आपस में एक दूसरे घूर के देखने लगते। सामने जो सेकंड यंग मास्टर था उसमें भी एक फीमेल थी भाई, फीमेल ब्लड वॉरियर, और सामने से इन दोनों से पूछते कि तू चैन और तू फीमेल वाली भाई मुझे ये बता तुम अपनी यंग लॉर्ड के ज़्यादा क्लोज यहाँ पे दिखाते तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम ज़्यादा उनको पसंद करते हो। तो ऐसा क्यों भाई, क्या सामने से उन्होंने कोई कमाल का पावर कोई कमाल का स्किल कुछ कमाल का दिखा दिया क्या जिसके बाद से भाई तुम लोग उनके इतने क्लोज आ गए। जो सुनते सामने से तू चैन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या पूरे सफर में भाई वो हमसे काफ़ी प्यार से बातचीत के काफ़ी अच्छे से हमारे साथ रहे, तो हमें भी वो काफ़ी ठीक ठाक लगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हारा क्या हुआ भाई, तुम तो यंग मतलब सेकंड यंग मास्टर के साथ तुम भी थे, तो उनके बीच में तुम्हारे बीच का सफ़र कैसा रहा। जो सुनते बताते कुछ खास नहीं, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं, नॉर्मल ही था। ये सुनने के ना चारों एक दूसरे को हंसते हंसते देखते, आई डोंट नो इनके बीच में क्या चल रहा है। फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।